हर हर महादेव संग गौरा पार्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी अपने घर परिवार के साथ शारदीय नवरात्रोत्सव को मना रहे होंगे। 9 दिन दुर्गा के, फिर विजयदशमी, उसके बाद दिवाली, फिर क्रिसमस। हमारे भारतवर्ष में अनेकों अनेक पर्व मनाए जाते हैं जो भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द के प्रतीक हैं। कहीं ना कहीं ये सभी त्योहार हमें एक सामंजस्य में जोड़ते हैं कि हम मानवता के मूलभूत सिद्धांतों को समझ सकें और दूसरे व्यक्तियों के साथ भी अच्छे आचरण के साथ पेश आ सकें। बहुत दिनों से मैं पुराणों का पाठ नहीं कर पा रहा था व्यक्तिगत कारणों से, और बहुत गोपनीय और गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं सीधी कही बातों में भी। तो अंतर में ये था कि मैं केवल लिखी हुई बातों को पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ या उससे कहीं आगे जा रहा हूँ। पूर्व में कई पाठकों ने और कई श्रोताओं ने मुझसे प्रश्न भी किए थे साधना सिद्धि विषयों के बारे में। देखिए, मैं कोई पहुंचा हुआ सिद्ध तपस्वी तो हूँ नहीं, कोई साधक भी नहीं हूँ, एक आम इंसान की तरह हूँ। केवल एक जिज्ञासु होने के कारण मैं यदा कदा ऐसे लोगों से मिलता हूँ। शायद प्रभु की अनुकंपा है कि ऐसे ऋषि महर्षियों के दर्शन होते हैं जो दुर्लभ दर्शन कहे जाते हैं। तो परिप्रश्नेन होता है और कुछ बातों का समाधान भी मिलता है। दरअसल क्या है कि कई चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी दुकानें चलती हैं। जैसे मंदिरों में लेकर के श्रद्धा रूपी सुमन हम लेकर के जाएं, तो प्रभु आपके द्वारा चढ़ाए गए जल को, फूल को या केवल नमन को भी स्वीकार करते हैं। कई साधकों ने ऐसा पूछा कि हम तो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, पशु पक्षियों की और पौधों की सेवा करते हैं, मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होती और सुबह उठ करके राम नाम कर लेते हैं, तो इससे ऊंची संतत्व की बात क्या हो सकती है। एक बहन ने पूछा था कि हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने हो तो क्या उपाय करूं। तो ऐसे किसी साधक से मुलाकात हुई और मैंने पूछा, तो उनका केवल एक प्रश्न था कि भाई दर्शन करके क्या करोगे। मिल गए हनुमान जी, सामने खड़े हो गए, तब क्या करोगे। क्या तुम भी एक दुकान चलाना चाहोगे, साधना या भक्ति के नाम पर हम किसी और को ठीक कर दें। ये थोड़ा गलत है। जो लोग ऐसी दुकान चला रहे हैं उनसे मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, द्वेष नहीं है, परंतु यदि हम ये मानते हैं कि ये सृष्टि जो है सृष्टि नियंता के इशारों पर चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को किसी से ऐसे पैसे लूट करके कि उसका मैं कुछ ऐसा पारलौकिक इलाज करूँगा या कुछ जब तब ध्यान करके मैं उसको बहुत ठीक कर सकता हूँ, ऐसा दम्भ करूँ। कुछ कुछ प्रसंगों में ऐसा हुआ है कि इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कोई मरणासन्न व्यक्ति हो और दवा भी काम ना आ रही हो तो दुआ काम आती है। ज़रूरी तो नहीं कि आप करोड़पति लखपति हों कि आप किसी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराएं, या अगर आप मुस्लिम हैं या ईसाई हैं तो उस तरह का जो भी होता है आप करवा पाएँ। सच्चे दिल से फरियाद करेंगे तो वो भी काम आती है। और आप अपने ऊपर एक उपकार तो हमेशा कर ही सकते हैं, वो ये कि भूलवश ऐसा प्रसंग आपके साथ ना हो कि याचना करनी पड़े धन की या जीवन की या प्राणों की। कुछ ना कुछ वो रोज़ प्रकृति के निमित्त आप करते रहेंगे तो बहुत सारे संकटों से वो आपको निजात दिलाती है। पशु पक्षियों को दाना देना, गाय, बंदर, लंगूर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चींटियाँ और यहाँ तक कि गिलहरी, नेवले, चूहे,
किसी भी तरह से प्रकृति के लिए अगर आप कुछ दाना पानी करते हैं और जानबूझ कर गिरे मारे नहीं। अब मच्छर ज़्यादा है तो भाई उनसे निजात पाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे, चूहे ज़्यादा है तो उपाय करेंगे, कोशिश करिए कि मारे नहीं। और किसी जानवर के लिए पानी रख सकते हैं, किसी भूखे मनुष्य को खाना खिला सकते हैं। यहाँ पर मेरा ये उद्देश्य नहीं है कहना कि आपके घर के बाहर कोई पीले वस्त्र धारण करके व्यक्ति खड़ा है और आप समझे कि वो साधु है तो साधु को भोजन खिलाऊं, नहीं। हो सकता है आपके सामने प्रभु किसी की अंतरात्मा में बैठ करके सामने आते हैं, जिसको कहते हैं ना अंतर ध्यान हो जाना। आज के प्रसंग में यदि कहा जाए तो एक महात्मा जी ने मुझे बतलाया था कि होगा वही व्यक्ति जिससे आप रोजाना मिलते होंगे, पर अचानक से एक छटा प्रभु की आएगी और उसके मुंह से वह दैववाणी निकलेगी जो आपके सभी समस्याओं का निराकरण करने वाली होगी। तो आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, देखता हूँ, जिन्होंने जाने अनजाने में कितने तरह की सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सिद्धियाँ और ये सब पाना मुश्किल तो है, पर क्या करेंगे ये सब पा करके। ये क्षणभंगुर सा है, केवल वही आपका है। यानी कि अगर मैं और स्पष्ट शब्दों में कहूँ, केवल उतने ही पदार्थों को भोग करने का आपका अधिकार है जो आप अपने श्रम से कमाएं, जो देव कृपा से मिला और जो पूर्वजन्म की कृपा से मिला या आपके पिता परदादा पुत्र पत्नियां पति की सहायता से मिला, तो वो आप भोग तो रहे हैं, पर अच्छा जो माना जाएगा, जो श्रम की खुद की कमाई है, वो यदि आप पाते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है साधना काल के लिए, जो भी व्यक्ति साधक हो। कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से भी सेवा ना लें। अगर आपको सुबह सुबह 4 बजे उठ करके गर्म जल से स्नान करना है और पानी है नीचे और आप रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और आपका शरीर यदि सक्षम है, कंडीशन इसमें सक्षम, तो आप खुद पानी उठा करके उसको गर्म कीजिए। साधना काल में खुद के हाथ से बना हुआ भोजन या माता के हाथ से बना हुआ भोजन कर सकते हैं, जो अविवाहित है, नहीं तो पत्नी के हाथ से बना हुआ भोजन कर सकते हैं। गरिष्ठ भोजन बाहर का भोजन करने से अच्छा आप हल्का भोजन करें। सत्शास्त्रों का मनन करें, क्योंकि उसमें जो शब्द लिखे होते हैं ना अक्षरश, उनके अंदर बहुत ही गूढ़ बातें लिखते हैं और वो हृदय में प्रकाशित होती हैं। बहुत कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कई रहस्यों से पर्दा उठाऊँ, जो बातें मुझे पता चलती हैं वो आपको बताऊँ। और शास्त्रों में कई चीज़ों को लेकर के पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं, कौन से भगवान को क्या फूल चढ़ाए, क्यों चढ़ाए। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी ने अपनी कपोल कल्पित भाषा से लिख दी है। उस समय के मनीषियों ने, वैज्ञानिकों ने, पहले भी वैज्ञानिक रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज के समय में। और ये पे कोई कोरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई थोथी बात नहीं कर रहा हूँ। उन लोगों ने रिसर्च की और उसके बाद कुछ बातों को पाया और वही उन्होंने ग्रंथों में लिखा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहे। उसके बाद अलग अलग प्रेस वालों ने, जिनको कुछ हद तक स्वतंत्रता थी, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, सरकारों के कहने पर या अपने मुनाफे के कारण कुछ कुछ चीज़ों को बदला गया और धर्म के आधार स्तंभ को 2 भाग में किया गया। एक वो जो पूर्ण शाकाहारी है और एक जो मांसाहार को भी अपनाते हैं। मैं सिंधी हूँ, सिंधी लोगों में शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। हमारे जो इष्ट है झूलेलाल, जो वरुण का अवतार भी कहा जाता है, और ये भी समझा जाता है कहीं तक कि विष्णु के जो प्रथम अवतार थे, मत्स्य अवतार, वह झूलेलाल। और हमारी जो कुलदेवी हैं वह भी प्रथम आदिशक्ति का स्वरूप कहा जाता है, माता हिंगलाज भवानी, जो टेम्पल आज पाकिस्तान में है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ बातें बताई गई हैं। अगर आप भोग चढ़ाएंगे तो झूलेलाल साईं को पल्ला, जो एक मछली होती है, उसका भोग भी चढ़ा देते हैं, जबकि वो तो विष्णु के अवतार है, मत्स्य अवतार है, वो तो मछली पे बैठ के आए, उनको मछली ही खिलाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो
तर्क वितर्क में अलग कही जाती हैं। इवन अगर मैं अपने सिंधी समुदाय से ही ये बात बोलूँ तो कई लोग मानेंगे इस बात को और कई बिल्कुल दरकिनार कर देंगे, क्योंकि व्यवहार की बातें आप कितनी ही पुस्तक में लिखेंगे। आज के समय में हम सुबह जाते हैं फ्रेश होने के लिए तो जेट या स्प्रे या पानी से धोते हैं। पहले जो लोग जंगल में जाते थे वो मिट्टी से पाशरों भाग साफ करते थे या राख से, उसके बाद पानी से धो के हाथ धोते थे। तो ये कहीं पे वर्णित और लिखा तो है नहीं, ये तो बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा पता चला या लोक साहित्य में उसका अलग अलग तरह से अनुवाद होता रहा या लोग उसको आगे प्रेषित करते रहे। अगर हम 1920 की किसी गीता की व्याख्या को पढ़ें और आज की पढ़ें तो शब्दों में बहुत अंतर आएगा। अब उतने गूढ़ शब्द नहीं रह गए और सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि आज का इंसान पहले के मनुष्य की भांति ज़्यादा प्रगाढ़ सोच वाला, ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उसकी उम्र भी तो कम है, उसकी हाइट भी कम है, कैपेसिटी भी कम है, और ज़्यादा तो क्या कहूँ, बेहतर ये होगा कि यदि आप परमार्थ के रास्ते पे चलें तो दिन भर चिमटा बजाने से या संन्यास लेने से जो पुण्य अर्जित होता है, जितनी तरह की शक्तियों की अनुभूति होती है, प्रकृति जो साथ देता है वैसा ही आपका दे सकता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास समय नहीं होता है कि वो 5 मिनट भी प्रभु का ध्यान कर सकें। केवल जाते हैं हफ्ते में किसी दिन किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर, किसी चर्च में सेवा कराएंगे अथवा किसी अनाथ आश्रम में, या कहीं पानी ही पिला दिया या किसी के लिए कुछ अच्छा ही कर दिया। उनके अंदर भी ऐसी प्रभु की शक्ति होती है कि उनकी छटा देखते ही बनती है। भावो हि विद्यते देवो न काष्ठे न पाषाणे। हम स्वयं को बताने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एनर्जी चाहते हैं, खुद को मोटिवेट करने के लिए, जबकि वो सब कुछ अंदर ही है। कुछ दुनिया भर के प्रसंग एक बाद अनेक बाद, कई ऐसी शिक्षाएं हैं, कई ऐसी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, परंतु सभी मार्ग उसकी तरफ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप पूर्णतया नास्तिक हैं तब भी आप प्रकृति के सहायक हैं, कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी मरते हुए जीव जंतु मनुष्य की सहायता होती है, तो आप धन्य के पात्र हैं, आप प्रभु के बिल्कुल निकट हैं, चाहे आप उसको माने या न माने। मैं कई वर्षों से नवरात्र में व्रत नहीं रख पाता हूँ और ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। तो एक बार मुझे एक ऐसा प्रश्न मन में उठा, संदेह उठा कि कई ऐसे मित्र हैं जो 9 के 9 दिन केवल धोती पहन करके, नंगे पाँव, केवल नाम स्मरण करके, जल दूध ग्रहण करके और फिर माता कन्याओं का पूजन करते हैं। तो उनके पास जो दिव्य शक्ति और अंदर से जो एक पावन शीतल हृदय में बहने वाली तरंगें उठती हैं, क्या वो मेरे पास भी हो सकती हैं या नहीं? कई ऐसे तपस्वियों को देखा जो दिन रात धुआं जला रहे हैं, अग्नि में प्रविष्ट कर रहे हैं। आप जितना कर सकते हैं उतना यदि आप कर रहे हैं, यानी कि यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो आप कहाँ से धूप दीप जला सकते हैं? आप स्वयं को स्वच्छ रख रहे हैं, दवाई का अनुशासन का पालन करके किसी पर बोझ नहीं बन रहे हैं, जल्दी हॉस्पिटल जैसी स्थिति से वापस आ रहे हैं और प्रकृति में अपना एक सहयोग कर रहे हैं, तो धन्य के पात्र हैं, आप प्रभु के नज़दीक हैं। आज के समय में पता नहीं कि किसका कितना जीवन लिखा हुआ है, 20 साल, 50 साल, 70 साल दवाइयों पे, बिना दवाइयों पर, और कितने क्लेशकारी कष्टों से, असाध्य मुसीबतों से गुजरते हुए लोग निकल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ज्ञान देना और ये बातें करना बहुत आसान है, अभी भी बीच बीच में कुछ कुछ बिंदु मैंने छोड़े हुए हैं, फिर कोई सुधीजन पूछेंगे तो कोशिश करूँगा कि संक्षेप में उनका जवाब दूँ। कभी कभी यदा कदा मैं क्योरा पर भी लिखता रहता हूँ, जितना मुझे ज्ञान प्राप्त है उन्हीं बातों को लेकर के। प्रभु के दर्शन हो जाएं, वो सामने भी खड़े हो जाएं, या आपको अर्जुन जैसा उनका विराट स्वरूप भी मिल जाए,
तब भी आपके जो निहित कर्म है आपको वो करने पड़ेंगे पूरा जीवन यापन। यदि आपके जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो गया 20-22 साल की उम्र में, तब भी जितनी उम्र प्रभु ने लिखी हुई है वो आपको करनी ही पड़ेगा। और जो जो लिखा हुआ है वो तब ऐसे होता ही है। ज़्यादा कुरीतियों को ना पालते हुए, बहुत तरह के भ्रम और आडंबर में ना पड़ते हुए आप कोशिश करें कि जो अपना धन है वो अपने परिवार के सदुपयोग के लिए लगाएं। आप सही रहेंगे तो ही परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे, उनको सहयोग दे पाएंगे, एक गाड़ी सही से चल पाएगी। उसके बाद देशावलोकन में थोड़ा धन उपयोग करें, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में, किसी गरीब बालिका की शादी में, किसी जीव जंतु की सेवा में। यदि किसी पक्षी को आप मुक्त करवा पाए, कहीं पे लगे कि मैं किसी गौशाला में दान दे सकता हूँ, चारा खिला सकता हूँ, या किसी बंदर, लंगूर, गिलहरी या जो भी जीव जंतु आपको सही, जरूरी नहीं कि आप उनको अपने घर से हटा करके अपने घर में ला करके रखें। वो जहाँ है कर सके तो, और ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको जू जाना है कि भाई वहाँ पे जा करके हम डालेंगे। अधिकारियों से आप बात कर सकते हैं कि भाई जो इनके लिए चारा आता है, मान लीजिए शेर के लिए खुराक आती है, तो उसमें जो कुछ धन होता है वो तो राशि मैं आपको दे रहा हूँ, सरकार से बात करके आप वो भी कर सकते हैं। कई तरह के रूल है। मैं यहाँ ऋषिकेश में हूँ, यहाँ आसपास बहुत हद तक कई बार शेर, चीता, गुलदार जिसको कहते हैं, और लंगूर, बंदर इत्यादि मिलते हैं। हाथी भी देखे जंगली एक दो बार। अब प्रतिबंधित तो है कि चने भी अगर आप डालो और फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाएं तो भाई पकड़ लें आप। और एक बार तो फॉरेस्ट ऑफिसर सामने आ भी गए, मैंने कहा सर तो मैं हाथ में डल के डाल चुका हूँ, मैं चने बटूरू कैसे, और ये लोग खा भी रहे हैं। तो कहे कि नहीं, आप डालते हो तो ये जंगल से निकल करके नीचे आते हैं, कभी किसी गाड़ी में आएंगे तो मर जाएंगे। मैंने कहा सर ठीक है, अब तो मैं अपराध कर चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे को दंडित कर दीजिए। तो खैर वो मुस्कुराया, भला हमारा सा, उसने कहा आगे से आप मत डालिएगा। तो मौजूदा हालतों के हिसाब से भी इंसान को चलना पड़ता है, ये सर्वविदित है। आजकल जिस तरह से पूरा विश्व में संकट के बादल मंडराए हुए हैं, आगे भी परिस्थितियाँ कुछ भयावह सी जान पड़ती हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सत्कर्म करते रहें और विश्व मंगल की कामना करें। मैं जल्दी ही कुछ पाठों को शुरू करूँगा और YouTube पर और अन्य जगह पर डालूँगा। मेरी मति में, मेरी अल्पमति में जितना भी ज्ञान प्रकट होगा उसे मैं शेयर करता रहूँगा। और बस यही आशा है कि मेरे इस ज्ञान को देख करके यदि आपके जीवन में भी कुछ मंगलमय होता है तो मुझे संतोष होगा कि मेरे अनुभव से किसी का मार्गदर्शन हुआ। हर हर महादेव।